आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ये लेसन है विस्टास बुक का चैप्टर 6। इसकी जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो आपको समझने में अच्छी आसानी होगी। तो बच्चों इसको आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दूसरी बार आप इसको क्वेश्चन आंसर देख के आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो और याद कर सकते हो। ये होगा आपके लिए बहुत उपयोगी। चलो शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं इसकी स्टोरी क्या है। द समरी ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो समरी है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बच्चों दिस इज़ अ प्ले, वो एक नाटक है। दिस इज ए प्ले, ये जो लेसन एक प्ले है, नाटक है। डेट डिस्क्राइब्स अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड अ टीनेज्ड बॉय। टीनेज का बॉय का मतलब होता है किशोर लड़का, किशोर अवस्था वाला लड़का जो 10वीं 12वीं में लगभग पढ़ता है। ऐसा लड़का एक वृद्ध आदमी के बीच में दोस्ती का जो बंधन है उसका वर्णन ये कहानी, ये स्टोरी, ये लेसन करता है। और उस बच्चे का नाम है डेरी, DERRY, डेरी। वो लड़का है, उसका नाम है डेरी। क्या नाम है उसका? डेरी है। और डेरी है जब ब्रंट फेस, जो उसका चेहरा जल गया है। तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं अपन। देखो आप क्या करता है लड़का। एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्स जो एक ओल्ड मैन है उसके गार्डन, वो भी लैम में लंगड़ा है, उसने भी अपनी एक नकली टांग लगा रखी है, तो वो भी लंगड़ा है और इसका सिर, इसका मुंह जला हुआ है। दोनों ही कुछ फिजिकली प्रताड़ित है। आगे देखते हैं। मिस्टर लैम्ब एक्सप्रेस प्लेजर, मिस्टर लैम्ब एक्सप्रेस इज प्लेजर टू सिम। मिस्टर लैम्ब उसको देख करके बड़ा आनंद महसूस करता है। एक्सप्रेस आनंद अभिव्यक्त करता है, प्लेजर टू सी हिम। लैम्ब उस डेरी को देख करके बड़ा आनंद महसूस करता है। एंड डेरी हैज अ ब्रंट फेस, मैंने कहा देखो आप, डेरी हैज ए ब्रंट फेस, बट उसका चेहरा जला हुआ है। देयरफॉर इसलिए अवॉइड्स द पीपल, इसलिए वो सभी व्यक्तियों को अवॉइड करता है, उसकी जो मजाक बनाते हैं इसलिए वो सभी की कंपनी से बचता है। बट मिस्टर लैम एनकरेज हिम टू लव लाइफ। देखो आप, लेकिन मिस्टर लैम है जो इनक्रेजिज, उसको प्रोत्साहित करता है टू लव लाइफ, जीवन से प्रेम करने के लिए। एंड और पीपल, आदमी से भी प्रेम करने के लिए, जीवन से प्रेम करने के लिए, आदमी प्रेम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। देखो आप अगले लाइन है, ही हिमसेल्फ हैज अ टिन लेग। जो मिस्टर लैम है उसके भी टिन लेग है। टीन का मतलब कोई डिब्बे की या नकली बनी हुई टांग है। एंड और अश्योर डेरी, और डेरी को अश्योर करता है। वो अश्योर का मतलब विश्वास दिलाता है। डेट की ही इंजॉयज, की वह भी आनंद लेता है। ही इंजॉयज, वह भी आनंद लेता है लाइफ का, जीवन का। आगे देखते हैं। पीपल्स कंपनी, वो भी व्यक्ति की कंपनी का आनंद लेता है। डेरी लव्स हिज कंपनी, तो इस प्रकार डेरी जो लड़का है जलावा चेहरे वाला, वो उसके कंपनी से उससे प्रेम करने लग जाता है। एंड ही गोज बैक होम, अब वापस अपने घर जाता है। घर जाकर के एक्सप्रेस हिज, और अभिव्यक्त करता है, किसको अभिव्यक्त करता है? हिज विश टू गिव कंपनी टू मिस्टर लैम। वो उसकी माता से कहता है कि मैं वापस लैम को कंपनी देने की, उससे दोस्ती करूंगा और उसके पास में जाऊंगा, इस परमिशन मांगता है कंपनी की। तो देखो फिर हिज जो उसकी मदर, हिज मदर डिसएग्रीज, तो उसकी मदर है जो उसको डिसएग्री कर देती है। डिसएग्री मतलब असहमत हो जाना। बट परंतु ही स्टिल कम्स बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, फिर भी इसके बावजूद भी मिस्टर लैम के गार्डन के यहाँ चला जाता है। एंड देर, और वहाँ ही सीज मिस्टर लैम्स फॉलन ऑन द ग्राउंड इन हिज अटेम्प्ट टू गेट एप्पल्स फ्रॉम ट्री। देखो आप, तो मिस्टर लैम जो वहाँ मिस्टर लैम को देखता है, वो ज़मीन पे गिरा हुआ, किस कारण से गिरता है? हिज अटेम्प्ट, प्रयास करता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। किसका प्रयत्न करता है? जो वो ट्रीज से, पेड़ से फल प्राप्त करने का प्रयास करता है। एंड ही स्टार्ट्स वीपिंग, और वो रोने लग जाता है, गिर जाता है इसलिए वो रोने लग जाता है। तो वी आर मूड टू सी हिज अटैचमेंट विद मिस्टर लैम, तो हम भी मिस्टर लैम के साथ में जो उसका अटैचमेंट हो जाता है, लगाव को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं।
हु गेव हिम एन इंस्पायरेशन टू हिमसेल्फ, जो मिस्टर लैम डेरी को अपने आप से प्रेम करने की प्रेरणा उसको देता है, उसको प्रदान करवाता है, प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये उसके लिए प्रेरणा हो जाती है, उसके जीवन के नज़रिए को वो बदल देता है। तो इस प्रकार ये स्टोरी है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। बच्चों देखो, हमने मिस्टर लैम के बारे में पढ़ा था। तो हु इज़ मिस्टर लैम, इसका क्वेश्चन बनता है मिस्टर लैम कौन है, एंड हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उसके गार्डन में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो हमने देखो आपकी पढ़ाई था, तो देखो अब उसके बारे में हम पढ़ लिया। तो मिस्टर डेरी इज़ एन ओल्ड मैन, ये पढ़ लिया आपने कि मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं। एंड ही लिव्स अलोन इन अ बिग हाउस, और वो बड़े से घर में अकेला रहता है। ही लिव्स अलोन इन हिज बिग हाउस इन हिज ओन गार्डन, उनके गार्डन में, उसके खुद के गार्डन में जो उनका घर बना हुआ है वहाँ वो अकेला रहता है। लैम डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल, एक वॉल का मतलब दीवार को फांद करके वो उसके गार्डन में चले जाता है डेरी। डेरी लाइक्स द प्लेस, डेरी को वो स्थान पसंद आता है। एंड थिंग्स, वो सोचता है दैट कि देयर इज़ नोबडी इनसाइड इट, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो उसमें प्रवेश कर जाता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स लैम। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, और टूवर्ड्स का मतलब की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि इस बात से, जो व्यवहार उनके डेरी और उसके बीच लैम के बीच में व्यवहार होता है, उससे डेरी का उस सबसे श्रीमान लैम के प्रति डेरी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। लैम्प के प्रति जो सोच थी उसके बीच में, उसके दृष्टिकोण था, उसमें परिवर्तन आएगा क्या। तो देखो शुरू करते हैं। मिस्टर लैम्स मोटिवेट डेरीज टू कम आउट हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अरेंज करो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो मिस्टर लैम डेरी को उसकी हीन भावनाओं से कम आउट, बाहर निकालने के लिए मोटिवेट, प्रेरित करता है। ही एनकरेजेज हिम टू मीट पीपल्स, जो लैम है, ही का मतलब लैम है, इनक्रेजेज करता है, प्रोत्साहित करता है हिम डेरी को, टू मीट पीपल, दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए प्रेरित करता है कि आप खूब मिलो गुलो उनसे। एंड लव लाइफ, और जीवन से प्रेम करने के लिए भी वो कहता है। ऑल दिस मेक्स हिम थिंक ऑफ मिस्टर लैम अ पर्सन ऑफ ग्रेट वर्च्यू, ये सब बातें डेरी मिस्टर लैम को एक बड़ा गुणवान व्यक्ति उनको लगने लगता है। दिस इज़ अ रियली चांस, ये एक परिवर्तन है इन हिज एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण में ये वास्तव में एक निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इट दैट ड्रोज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। व्हाट इज इट, ये कौन सी बात है, दैट जो ड्रोज खींच लेती है डेरी को खींचती है टुवर्ड्स मिस्टर लैम की तरफ, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने विरोध के बावजूद भी। तो इसे कौन सी बात उसको पसंद आती है। तो देखो आप, डेरी हैज एन एसिड ब्रंट फेस, ये लाइन हमने पहले पढ़ी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। ही हेट्स लव्स, और वो लव्स ही हेट पीपल, वो व्यक्तियों से घृणा करता है। स्टेरिंग एट हिम, जो उसको घूरते हैं, स्टेरिंग मतलब घूरना, जो उसको घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनसे वो घृणा करता है। देयरफॉर, इसलिए अवॉइड्स देयर कंपनी, इसलिए वो दूसरे लोगों की कंपनी से वो बचता है। अवॉइड का मतलब नज़रअंदाज कर देता है। ही सफर्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और वह एक हीन भावनाओं से दुखी होता है, एक प्रकार की हीन भावनाओं से दुखी होता है। मिस्टर लैम हिमसेल्फ, वो खुद जो मिस्टर लंगड़ा है, वो इज़ हैंडीकैप्टेड इन वन लेग, एक टांग से वो दिव्यांग है, हैंडीकैप्टेड है। बट परंतु ही सीम्स टू हैव नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन मिस्टर लैम के अंदर कोई भी हीन भावना देखने को नहीं मिलती, उसको में प्रतीत नहीं होती है। इंस्टेड, इनके स्थान पर, ही लव्स मीटिंग पीपल, इस प्रकार से इनके स्थान पर वो लैम, ई मतलब लैम है जो व्यक्तियों से उनसे मिलने में प्रेम करता है, अच्छा लगता है। मिस्टर लैम्स पर्सनैलिटी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर हिम टू लिव लाइफ विदाउट फीलिंग असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो मिस्टर लैम की जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है, वो उनके लिए
जो अपने आप को शर्म महसूस होने वाली भावनाओं के बिना ही जीवन को जीने के लिए उस खुद के लिए एक उदाहरण बन गया है। ऑल दिस ड्रोज, ये सारी बातें उसको खींच लाती है डेरी को टुवर्ड्स मिस्टर लैम की तरफ। ही सीम्स टू बी लविंग हिज कंपनी, और वह उसके लिए उसकी कंपनी देने के लिए वो उसको प्रेरित होता है, उसकी कंपनी उसको पसंद आती है। ये क्वेश्चन है। द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disability। इसका क्वेश्चन है, आंसर देखो बेटा, इसका समझ लेते हैं इसको। एक्चुअल पेन वास्तविक दर्द या फिर इनकन्वीनियंस असुविधा, कोज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट जो शारीरिक इम्पेयरमेंट का मतलब अपंगता, इम्पेयरमेंट का मतलब अपंगता, शारीरिक अपंगता के कारण जो वास्तविक दर्द होता है या फिर असुविधा होती है वो प्राय ओपन मच लेस जो कम होती है, ओपन मच लेस प्राय कम होती है देन उस दुख से सेंस ऑफ अलाइनेशन फेल्ट बाय पर्सन। अलाइनेस का मतलब होता है बिछुड़ापन, अलाइनेस का मतलब अलगाव जो उस व्यक्ति के द्वारा महसूस किया जाता है। डिसेबिलिटीज, वॉट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, ये किस प्रकार का व्यवहार है दैट जो द पर्सन व्यक्ति एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर जो दूसरे व्यक्तियों से आशा करता है। देखो आप, सारी अपंगता के कारण होने वाली असुविधा या वास्तविक दर्द प्राय ऐसी अपंगता से युक्त व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाने वाले अलगाव के भाव से कहीं कम होता है। अलगाव का भाव ज़्यादा होता है, मतलब जो इससे लगता है ना विकलांग होने पर जो हम दूसरे व्यक्ति दूर रहते हैं वो जो भाव है वो दुख है वो अपनी वास्तविक जो अपंगता होती है उससे ज़्यादा दुख महसूस होता है। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों से कैसा व्यवहार की आशा करते हैं और वो चाहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार की आशा की वो अपेक्षा करते हैं। तो चलो इस लेसन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है दैट की फिजिकल एम्पेयरमेंट शारीरिक अपंगता कोज्ड फिजिकल पेन, उससे फिजिकल पेन दर्द होता है ना। शारीरिक अपंगता से दुख होता है, कोज का मतलब कारण बनता है, दुख होता है। बट परंतु व्हाट इज़ मोर पेनफुल, लेकिन जो ज़्यादा दुखदायक होता है इज़ द बिहेवियर ऑफ अदर, वो दूसरे व्यक्तियों से जो व्यवहार करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से हंसते हैं, उससे वो ज़्यादा उससे जो महसूस होता है वो ज़्यादा दुखदायक होता है। सम लाफ्स एट सच पर्सन्स, और इस प्रकार के व्यक्ति पर कुछ व्यक्ति हंसते हैं। वाइल जब सम अदर्स शोज टू मच सिंपैथी, जबकि कुछ व्यक्ति ज़्यादा ही सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, ज़्यादा ही सहानुभूति दिखाते हैं। इन बोथ द केसेस, दोनों ही मामलों में पर्सन फील्स ऑफेंडेड, इससे वो दोनों ही मामलों से वो ऑफेंडेड का मतलब आहत दुख महसूस करते हैं। ऑफेंडेड का मतलब आहत महसूस करना, दुख महसूस करना। डेरी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, डेरी जो है वो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से दुखी हैं। बिकॉज ऑफ, क्यों कहें, क्योंकि पीपल्स स्ट्रेंज बिहेवियर टुवर्ड्स हिम, व्यक्तियों का स्ट्रेंज का मतलब अजीब व्यवहार उसके प्रति जो होता है उससे वह दुखी है। पीपल शो, व्यक्ति शो का मतलब दिखाते, प्रदर्शित करते हैं। हेटर टू सी हिज ब्रंट फेस, उसके जले हुए चेहरे को देख करके उससे घृणा प्रदर्शित करते हैं। सच अ पर्सन, इस प्रकार का व्यक्ति एक्सपेक्ट्स, आशा करता है। अ नॉर्मल बिहेवियर, एक सामान्य व्यवहार की वो आशा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर। इसका क्या अर्थ है, देखो हिंदी में, क्या डेरी अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाएगा या श्रीमान लैम्ब का थोड़े समय के साथ जो थोड़े समय का साथ है उसके भावी जीवन पर कोई प्रभाव डालेगा। मतलब वापस उसके जो वो सोचता था, एकांत में रहता था, ऐसा ही जिएगा या फिर लैम्ब के साथ जो थोड़े समय के लिए रहा उससे उसके जीवन का नज़रिया परिवर्तन हो जाएगा। तो ये होएगा नहीं होएगा तो क्या प्रभाव डालेगा, तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। देखो आप,
डेरी सफर्स फ्रॉम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, ये ड्यू टू हिज ब्रंट फेस, ये लाइन हमने पढ़ी ली। ब्रंट फेस की वजह से वो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफरित हैं। देयरफॉर इसलिए ही अवॉइड्स कंपनी, इस प्रकार वो व्यक्तियों की कंपनी से बचता है। बट मिस्टर लैम मोटिवेट हिम टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, जो मिस्टर लैम है उसको एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसको प्रेरित करता है, लाइक ऑल अदर, दूसरे व्यक्तियों के समान। बट बाय हिज ओन एग्जाम्पल, लेकिन वो खुद के उदाहरण के द्वारा ही एनकरेजेज हिम, वो उसको प्रेरित करता है टू मीट पीपल, व्यक्तियों से मिलने के लिए, एंड और इन्जॉय देयर कंपनी, और उनके साथ का आनंद लेने के लिए वो उनसे कहता है। तो आई थिंक, तो यार सोचते मैं सोचता हूँ, दिस ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम के साथ में जो उसका संक्षिप्त जो संबंध है, साथ रहा है, विल मेक डेरी लाइफ, वो डेरी के जीवन को अ नॉर्मल लाइफ इन फ्यूचर, भविष्य में एक सामान्य जीवन में परिवर्तित करा देगा। ही विल कम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, वो उसके सेक्लूजन है ना, एकांकी जीवन है, उससे वो बाहर आ जाएगा। नाउ अब इन फ्यूचर लाइफ, हिज फ्यूचर लाइफ, उसका जो भावी जीवन है, विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। ये बच्चों इसका पूरा जो हिंदी है, आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई डज डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। बच्चों ये छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज मिस्टर डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन, आता है कभी कभी पूछ ले जाता है, डेरी श्रीमान लैम के बाग में क्यों प्रवेश करता है। बहुत छोटा है, सिंपल है, आता है। तो डेरी है जब ब्रंट फेस, या कई बार पढ़ लिया है, सो इसलिए ही सफ़र फ्रॉम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने पढ़ लिया है। ही अवॉइड पीपल्स कंपनी भी पढ़ लिया है। ही थिंक्स देयर गार्डन इज अ लोनली प्लेस, ये पढ़ लिया। वह उस बाग को, उस गार्डन को एक एकांत स्थान सोचता था, सो इसलिए ही एंटर देयर, इसलिए वहाँ पर प्रवेश किया था। तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड, व्हाट इज द मिस्टर लैम्स रिएक्शन टू सी डेरी इन हिज गार्डन, अपने बाग में डेरी को देखकर श्रीमान लैम की क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसा लगा था उसको। तो देखो, सीइंग डेरी इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में डेरी को देख करके मिस्टर लैम आस्क्स हिम, अपने आप से पूछता है, नहीं उससे पूछता है, इफ यदि ही वांट्स टू से हैव एप्पल्स, क्या वो एप्पल्स लेना चाहता है, सेव लेना चाहता है। तो ही टेल्स हिम, तो वो उसको बताता है, दैट ही डिड नॉट नीड्स कम देयर बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, वह कहता है कि उसको दीवार फांद कर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ही कुड कम बाय गेट, वो गेट से भी आ सकता है। तो उसने उसके साथ कुल मिला के अच्छा व्यवहार किया। ही बिहेव्ड वेरी वेल विद हिम। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द प्ले। अब इस प्ले का क्या मैसेज है साथियों, ये हम बच्चों में देख लेते हैं क्या मैसेज दे रहा है। देखो, द प्ले गिव्स अ मैसेज, हमें मैसेज देता है, दैट कि द ड्यू रेस्पेक्ट शुड बी गिवन टू फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल। हम सभी को इम्पेयर्ड जो पीपल होते हैं, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति होते हैं, उनको उनके साथ सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम अ नॉर्मल पर्सन, हमें नॉर्मल पर्सन के समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हेल्प देन, उनकी सहायता करनी चाहिए। कीप देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान को बनाए रखने में। द फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन, जो शारीरिक अपंग व्यक्ति है, शुड ऑल्सो नॉट फोस्टर इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको इस प्रकार की भावनाओं से कभी पीड़ित नहीं होना चाहिए। दे शुड थिंक, वे उनको सोचना चाहिए। देम सेल्फ, अपने आप को, एज नॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सामान्य सदस्यों के समान ही उनको सोचना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब बच्चों देख लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ, कितने साल का था डेरी कितने साल का था। डेरी वॉज अ 14 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें बी है 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डेरी किसे दुखी था, किसे सफर होता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, फीवर, ये सब आपको पता ही है, पढ़ ही लिया आपने। अगला क्वेश्चन है, डेरी सफर्ड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज अनएजुकेटेड, अगली, वेरी शॉर्ट, वेरी थिन। वो शॉर्ट नहीं था, वो क्या था, बद्दा था, उस अपंगता की वजह से बद्दा दिखाई दे रहा था, इसलिए।
मिस्टर लेम कौन सा क्या था? एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, या पेसिमिस्टिक मैन, नोटी मैन, क्रूअल मैन। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी व्यक्ति था वो, हमेशा पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति, तो वो आशावादी व्यक्ति था, तो वो ये आ जाएगा। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लेम, जो गली के बच्चे मिस्टर लेम को क्या पुकारते थे? लेमी लेम। तो ये बता क्रूअल लेम, अंकल लेम, लेमी लेम, स्वीट लेम, तो लेमी लेम। तो बच्चों ये थे सारे क्वेश्चन, इसका सारांश क्वेश्चन सभी मैंने अच्छी तरह समझाया। आप इसको 2 बार देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। और यदि आप नए और नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर नए टॉपिक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।